ओम नमः शिवाय। शब्दों को समता की। आज की कथा है सीता स्वयंवर की कथा है। सीता जी की विवाह की कथा है। बहुत सुंदर अद्भुत और रोमांचकारी कथा है। सीता जी का स्वयंवर जो राजा जनक ने किया था, सीता जी के विवाह, बहुत ही सुंदर अद्भुत कथा है। सीता जी के मन में संदेह था कि धनुष टूटेगा या नहीं। तब सीता जी ने गणेश जी से प्रार्थना की। सीता जी बोली, अगर राम धनुष को तोड़ देंगे तो मैं 14 वर्ष वन में रहूंगी। अब राम जी धनुष के करीब पहुंच गए। तब लक्ष्मण जी धरती को अंगूठे से दबाने लगी। जिस समय जनक ने प्रतिज्ञा की थी कि जो धनुष को तोड़ेगा उसके घर में मेरी बेटी बहू बन के जाएगी, उसके साथ मेरे पुत्री सीता का विवाह हो जाएगा। तब जनक को याद आया कि रावण ने कैलाश को उठा लिया था। कुंभकर्ण जैसे इस धरती पर योद्धा हैं। वानरसेन ने तो कई बार धरती पृथ्वी को उठा लिया था। रावण ने कैलाश पर्वत को उठा लिया था और उसमें भगवान शंकर और वो धनुष सब कुछ वहीं पे विराजमान था। तब जनक को बहुत दुख हुआ कि ये तो रावण इतना शक्तिशाली है। जब भगवान शंकर की कैलाश पर्वत को उठा लिया था, धनुष वहीं था, धनुष को तो वो उठा ही लेगा। तब जनक जी रोने लगे कि ऐसे दुष्ट परिवार में मेरी पुत्री चली जाएगी तो बहुत दुख पाएगी। तब धरती माता प्रकट हो गई और कहने लगी, पुत्र जनक, तुम क्यों रो रहे हो? तब जनक बोले, हे धरती माता, रावण, कुंभकर्ण, वानरसेन जैसे दुष्ट इस धरती पर हैं। ऐसे परिवार में, ऐसे वंश में अगर मेरी पुत्री चली गई तो जीवन भर दुख पाएगी। तब धरती माता बोली, पुत्र चिंता न करो, धनुष कोई नहीं तोड़ पाएगा, मैं धनुष को पकड़ लूँगी। तब धरती माता बोली, मैं धनुष को पकड़े रहूँगी। तब तक जनक बोले, माता तुम पकड़े रहोगी धनुष को, अगर कोई वीर पुरुष अच्छा आ जाए तो तुम पकड़े रहोगी तो धनुष को वो कैसे उठा पाएगा, तोड़ पाएगा। तब धरती माता बोली, पुत्र तुम मुझे इशारा संकेत कर देना तो मैं धनुष को छोड़ दूंगी। तब स्वयंवर में राजा जनक बहुत खुश हुए और खुशी से स्वयंवर किया। राजा जनक बहुत खुश रहे और अपने कामकाज में व्यस्त हो गए। धरती माता को संकेत करना भूल गए कि धरती माता धनुष को पकड़े हुए हैं। वो धरती माता को कहना है, संकेत करना है कि तुम छोड़ देना, कोई अच्छा वीर पुरुष आ जाए। जनक जी भूल गए धरती माता को कहना। तब राम धनुष के पास गए। जैसे धरती माता ने धनुष को पकड़ के रखा था, वैसे ही जब अंगद लंका में गया और अंगद ने भरी सभा में रावण की अपना पैर जमा दिया था लंका में और कहा था कि इस पैर को जो कोई हटा देगा तो मैं सीता को हार जाऊंगा। अंगद जी बोले, फिर राम सीता में हारी, मैं सीता को हार जाऊंगा अगर इस पैर को जो कोई उठा देगा। तब धरती माता बोली कि पुत्र
तुमने मेरी पुत्री को दांव पे लगा दिया। तब धरती माता ने अंगद का पैर पकड़ लिया था कि लंका में तो बड़े बड़े वीर हैं और तुम एक साधारण बंदर हो, तुम्हारे पैर में इतनी शक्ति क्षमता कहाँ है? कितने बड़े बड़े वीर मेघनाद जैसे तुम्हारा पैर न उठा पाए। उसी समय धरती माता ने अंगद का पैर पकड़ लिया था, तभी बड़े बड़े लंका के वीर योद्धाओं ने अंगद का पैर नहीं उठा पाया था, ना ही हिला पाया था। अंगद ने लंका में पैर जमाया था। लंका ने प्रतिज्ञा कर ली थी, फिर हैं राम सीता में हारी, अगर तुम मेरा पैर उठा दोगे तो मैं सीता को हार जाऊंगा। तब सीता माता को दांव पे लगा दिया था अंगद ने। तब उसी प्रकार धरती माता ने अंगद के पैर को पकड़ लिया था, जैसे आज सीता माता ने जनक जी के कहने पर धनुष को पकड़ लिया था। तब धनुष को उठाने के लिए हजार हजार वीर लगे, लेकिन धनुष को हिला नहीं पाए। बड़े बड़े राजा महाराजा एक एक हजार 10-10 हजार लगे, लेकिन फिर भी धनुष को नहीं उठा पाए, ना ही हिला पाए। ये धरती माता उस धनुष को पकड़ी थी। इसलिए तब जैसे ही राम धनुष के पास गए, तब लक्ष्मण जी ने पैर के अंगूठे से धरती माता को दबाने लगे, दबा दिया। लक्ष्मण जी के सिर पर धरती माता विराजमान है। लक्ष्मण जी सब जानते हैं। तो लक्ष्मण जी ने कहा, धरती माता तुम्हारे दामाद आ रहे हैं। तब धरती माता ने धनुष को छोड़ दिया। तब राम जी ने सीता माता की तरफ देखा और धनुष के पास पहुंच गए, क्योंकि सीता माता के मन में संदेह था और संदेह बढ़ता जा रहा था कि धनुष टूटेगा कि नहीं। तब राम ने कहा, अब ज़्यादा प्रतीक्षा न की जाए, और राम ने मन ही मन गुरु विश्वामित्र को प्रणाम किया। गुर हैं प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघो उठाएं धनोलीना, लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू ना लखा देग सब ठाणे, तें क्षण राम मद धनु टोरा, भरे भवन धुन घोर कठोरा। भगवान श्री राम ने धनुष को उठाया और चढ़ा लिया। किसी ने नहीं देख पाया। भगवान श्री राम ने इतने शीघ्र धनुष को उठाया और चढ़ा लिया। सभी ने देखा कि भगवान श्री राम धनुष को हाथ में लिए हैं और भगवान श्री राम ने धनुष को तोड़ दिया। तें क्षण राम मध्य धनु टोरा, और धनुष को तोड़ दिया। किसी ने नहीं देख पाया। और गुर हैं प्रणाम मन मन कीना, गुरु जी को मन ही मन प्रणाम कर लिया और राम ने धनुष को उठाया, धनुष को तोड़ दिया। तब सभी लोगों ने बोले, श्री रामचंद्र की जय। राजा श्री रामचंद्र की जय जयकार करने लगे। भगवान श्री राम की बोले, श्री रामचंद्र की जय। तब सीता जी के हाथ में जयमाला थी। जहाँ पर राम खड़े थे वहाँ पर बहुत ऊंचा स्थान था और सीता जी राम को माला पहनाने के लिए जैसे गईं तो राम ऊंचे स्थान पर खड़े थे। तब सीता जी राम के पास पहुँची तो सीता जी राम को देख रही थीं, क्योंकि राम बहुत ही सुंदर थे। राम की छवि अति सुंदर थी। तब राम की छवि सीता जी देखती रहीं। सीता जी के मन में हुआ कि आज मैं राम जी को जी भर के देख लूं। तब सीता जी खड़ी रहीं और राम की सूरत देखती रहीं।
तब माता सखी बोली, पुत्री सीता, राम को जयमाला पहनाओ। तब सीता जी माला पहनाने के लिए राम के समीप गईं, राम के पास गईं, तो राम जी बड़े ऊंचे स्थान पर खड़े थे। सीता जी के हाथ छोटे थे, वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। तब माता बोली, लालन, राम जी थोड़ा झुक जाओ। लेकिन क्षत्रिय राम हैं, क्षत्रिय किसी के आगे झुकते नहीं हैं। तब राम झुके नहीं, क्योंकि मर्यादा का पालन करना था। तब सीता जी के साथ साली खड़ी थीं। तब साली बोली, जीजा जी झुक जाओ। तब भी राम जी नहीं झुके। राम माता के कहने पर और सालियों के कहने पर भी राम नहीं झुके। तब सीता जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को कहा, लक्ष्मण जी, मैंने सुना है कि तुम शेषावतार हो, ये धरती तुम्हारे मस्तक पर विराजमान है, तो तुम एक काम करो कि धरती को थोड़ी देर के लिए उठा लो, तो मैं ऊंची हो जाऊंगी और श्री राम को जयमाला पहना दूंगी। तो लक्ष्मण ने सोचा कि मैं धरती को उठाऊंगा तो सब धरती उठ जाएगी, तो भगवान श्री राम भी उठ जाएंगे तो ऊंचे हो जाएंगे। तब जयमाला सीता जी कैसे पहना पाएंगी, सब लोग ऊंचे उठ जाएंगे। तब लक्ष्मण जी ने विचार किया। लक्ष्मण जी ने विचार किया कि ऐसे काम नहीं बनेगा। तब लक्ष्मण जी भगवान श्री राम के चरणों पर गिर पड़े और भगवान श्री राम के चरणों में पड़े रहे। प्रभु श्री राम बोले कि चरणों में मेरे पैर पड़ के अभी उठेंगे लक्ष्मण, अभी उठेंगे, लेकिन लक्ष्मण पड़े रहे भगवान श्री राम के चरणों में, उठे ही नहीं उठे। तब सीता जी ने राम के गले में माला डाल दी और सीता जी का स्वयंवर हो गया। भगवान श्री राम को सीता जी ने गले में माला पहना दी, सीता स्वयंवर हो गया। भगवान श्री राम और सीता जी का विवाह हुआ। बहुत ही अद्भुत रोमांचकारी कथा थी राम कथा। सीता जी के स्वयंवर की कथा थी। सीता जी के मन में संदेह था कि धनुष टूटेगा कि नहीं टूटेगा। जनक जी को भी संदेह था कि ऐसे दुष्ट परिवार में मेरी पुत्री का विवाह हो जाएगा। रावण है, कुंभकर्ण है, बाणासुर है, तो मेरी पुत्री जीवन भर दुख पाएगी। तब धरती माता से प्रार्थना की। धरती माता ने धनुष को पकड़ लिया, तो धनुष को 1000 10,000 महारथी वीर पुरुष उठा रहे, लेकिन धनुष ना ही उठा ना ही हिला। बहुत ही सुंदर अद्भुत कथा थी। कथा को सुनते रहें। राम कथा थी, सीता स्वयंवर की कथा थी। कथा को सुनते रहें, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। सब भक्तों को क्षमा तक